प्यारे बच्चों नमस्कार। 12वीं कक्षा हिंदी विषय में प्यारे बच्चों हम आपको रोज़ाना लगभग 2 वीडियो डाल रहे हैं। हमारा एक वीडियो चल रहा है एनसीईआरटी सिलेबस से, दूसरा वीडियो हमारा लगातार चल रहा है जो अपठित काव्यांश अपठित बोध हैं जो 5 अंक का कार्य आएगा उनमें से। तो हम जितने भी आपके अपठित बोध मेरे पास होंगे मैं आपको उन सब के बारे में समझाऊंगा। आप समझते रहिए। ध्यान रहें, हमारे लिए पेपर में एक छोटी सी भी हमने लापरवाही की तो बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। यदि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अपठित काव्यांश पढ़े हुए होंगे तो प्यारे बच्चों हम 1% भी एक नंबर से भी पीछे नहीं रह सकते, यानी कि 100 में से 100 मार्क्स ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले भी हिंदी विषय में काफ़ी बच्चों ने हिंदी विषय में 100 में से 100 अंक लिए हैं। तो हम अपनी उसी जो परंपरा को कायम रखते हुए एक एक क्वेश्चन, एक एक बात, एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिनके मन में बहुत आगे जाने की, बहुत अच्छी परसेंटेज लेने की ज़रूरत है, सोची है, वे बच्चे हर हाल में ही लेंगे और हमें करना भी चाहिए। देखो एलकेजी और यूकेजी से लेकर आज तक जो हमने पढ़ाई की है उसका ज़्यादातर तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहा है कि ज़्यादातर +2 लेवल पर भी हमें इतना ज्ञान हो जाए कि 12वीं कक्षा में हम सबसे यानी कि बहुत अच्छे अंक लेकर के हम आगे बढ़ें, ताकि हमारा दाखिला है वो बहुत बढ़िया कॉलेज में हो। प्यारे बच्चों हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको अंक दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हिंदी का कार्य है अंक दिलवाना। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, सुंदर लिखाई लिखनी पड़ती है सुंदर तरीके से। जैसा शिक्षक बताते हैं, जैसा टीचर बताते हैं उसके अनुरूप चलिए, आपको हिंदी बहुत अच्छे मार्क्स दे सकती है। तो आइए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर आते हैं। इससे पहले हमने 28 का जो पैरा था वो बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा था। 28 का कि 28 के बारे में कि ये उथल पुथल उत्ताल लहर हमको ना डिगा नहीं पाएगी, हमने ये पढ़ा था और मैंने आपको सस्वर वाचन करके भी दिखाया था। तो 28 के प्रश्न भी किए थे, उसके बारे में भी समझा था। अब हमारा जो 29 का जो पैरा है उसके अंदर आते हैं, उसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए 29 में जो बात कही गई है उसको समझते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। बाल पर मल दो चरण की धूली थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वपन अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, ये सुमन लो, ये चमन लो, नीड का तृण तृण समर्पित। प्यारे बच्चों इसकी व्याख्या देखते हैं। ये तो हमें पढ़ते पढ़ते भी समझ में आ रहा है। किसके शब्द देखेंगे कि हमें पता चल रहा है कि ये तो हमारी भारत माँ, भारत देश के लिए समर्पित है। ये इसमें लेखक कहना चाहता है कि मन समर्पित, तन समर्पित इस भारत, इस मातृभूमि के लिए।
जिस पर हमने जन्म लिया है, जिस पर हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिसका हमने अन्न पानी खाया है, जिस पर हम लौट लौट कर बड़े हुए हैं, जिस पर हमने प्रदूषण फैलाया है, ऐसी धरती को लिए मैं सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। प्यारे बच्चों, कवि कहता है मन समर्पित, मेरा मन समर्पित है, तन समर्पित, इस मातृभूमि के लिए तन शरीर समर्पित है, और यह जीवन समर्पित। और यह मेरा जो जीवन है, ये जीवन किसकी देन है? भारत माँ की देन है। भारत माँ की गोद में हम लोट पोट करके बड़े हुए हैं, उसी के द्वारा हमारा ये जीवन दिया हुआ है, तो उसको जीवन भी समर्पित है। चाहता हूँ, मन में इच्छा है, भाव है, चाहता हूँ मातृभू, हे मातृभू, हे धरती, हे भारत माता, तुझको अभी कुछ और भी दूँ, इसके अलावा भी मैं कुछ तुझे देना चाहता हूँ। जब उसने मन तन जीवन दे दिया, और कवि की इच्छा है मैं और भी बहुत कुछ आप पर समर्पित कर सकता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा ये जीवन दिया हुआ है। कहता है माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, हे माँ, हे मातृभूमि, आपका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण है। मैंने ऋण बताया है ना कि यहाँ पर हमने यहाँ का जो है वातावरण लिया है, हमने यहाँ किसका अन्न पानी खाया है, हम यहाँ इसकी रज में लोट पोट करके बड़े हुए हैं, हमने चारों तरफ जो है प्रकृति के वातावरण का आनंद लिया है और उसी की गोद में बड़े हुए हैं, तो माँ का ही सारा योगदान है। मैं किंचन, मैं भिखारी के समान हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ मेरे पास, क्योंकि जो कुछ है वो तुम्हारा ही है माँ। हे भारत माता, हे मातृभूमि, ये सारा तुम्हारा ही है। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, किंतु उसके बावजूद भी मैं आपसे निवेदन, प्रार्थना, आराधना, ये स्तुति करता हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब मैं थाल में भाल मस्तक सजा करके लेकर आऊं, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। अर्थात मैं जब बलिदान दे दूं, मैं भारत माँ के लिए शहीद हो जाऊं, उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूं, तो हे माँ, हे मातृभूमि, आप मेरे मस्तक को स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, मेरा गान अर्पित है, मेरा सब कुछ जो मेरा मुख से निकलता है वो सब अर्पित है, प्राण अर्पित है, जीवन अर्पित है, रक्त का कण कण समर्पित, और मेरे जीवन के रक्त का एक एक बूंद, एक एक कण आपको समर्पित है। मांझ दो तलवार को, लाओ न देरी, मेरे लिए तैयार कर दो, तलवार को बिल्कुल तैयार कर दो, मांझ करके तैयार कर दो, उसको बिल्कुल साफ सुथरी करके तैयार कर दो, उसको एकदम तीक्ष्ण बना दो। तलवार को लाओ न देरी, मेरे लिए तलवार ला कर दो। जो दुश्मन मातृभूमि के सामने खड़े हैं, मैं उनसे लड़ने के लिए जाऊंगा, तैयार हूँ। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और तलवार के साथ मुझे ढाल भी दे दो, यानी कि जिस ढाल वह होती है जिस पर दुश्मन आक्रमण करता है तो ढाल पर ही चोट आती है। बाल पर मल दो चरण की धूली थोड़ी, और भारत माता आपके जो धूल है, आपकी जो मिट्टी है, वो मेरे मस्तक पर थोड़ी सी लगा दो। शीश भाल पर मल दो चरण की धूली थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, मेरे शीश पर आपके आशीर्वाद की, मेरे शीश पर आपके आशीर्वाद की बहुत अधिक छाया है, घनेरी बहुत अधिक है। स्वपन अर्पित, मेरा सारे स्वपन, जो मेरे अरमान, मेरे मन में बहुत सारी जो श्रेष्ठ सकारात्मक भावनाएं, सब अर्पित। प्रश्न अर्पित, मेरे सामने जो भी प्रश्न खड़े होते हैं वो सब अर्पित हैं। आयु का क्षण क्षण समर्पित, और मेरी जो आयु है उसका प्रत्येक क्षण आपको समर्पित है। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, मेरे अंदर जो मोह की भावना है, अर्थात जो मेरे अंदर परिवार समाज का जो लगाव है, वह मोह है,
मैं उसको तोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि उनका भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, समाज का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, परिवार का, माता पिता का, भाई बहनों का बहुत ज़्यादा कर्ज है। मैं उसको तोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपके ऊपर, आपके लिए या आपके चरणों में समर्पित होने जा रहा हूँ। गांव मेरे द्वार पर आंगन क्षमा दो, आज गांव मेरे द्वार पर आंगन क्षमा दो। गांव में, मेरे आंगन में आप, मैं तैयार हूँ, मुझे क्षमा कर दो। गांव मेरे ऊपर बहुत अपेक्षाएं हैं, मेरे घर के द्वार की, आंगन की बहुत कुछ अपेक्षाएं मेरे ऊपर, मेरे से बहुत कुछ उन्होंने इच्छाएं जो मांग रखी हैं, लेकिन उनको भी मैं छोड़कर आपके लिए समर्पित हो सकता हूँ, इसलिए क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में जो ध्वज को थमा दो, और दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में भारत माता का ध्वज दे दो। ये सुमन लो, और ये सुमन अर्पित है, ये चमन लो, ये सारा बगीचा मेरे मेरे लिए जो भी एक बगीचे के समान है, मेरे जो तरफ से जो जो मेरा शरीर एक पुष्प के समान है, वो सब नीड का ये सारा जहाँ मैं रहता हूँ, वो तृण तृण, एक एक कण कण, तृण एक एक तिनका समर्पित है। तो आइए बच्चों, प्यारे बच्चों, इस पे प्रश्न करते हैं हम यहाँ पर। कवि किसके लिए समर्पण करना चाहता है? कवि भारत माता के लिए समर्पण करना चाहता है। कवि अपनी मातृभूमि पर क्या अर्पित करना चाहता है? कवि अपनी मातृभूमि पर मन भी, तन भी, जीवन भी, और जो है गान, प्राण, रक्त का कण कण, स्वपन, वायु का क्षण क्षण, सुमन, सब कुछ अर्पित कर देना चाहता है। ये सब लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये सब, ये जो बड़ी लाइन है, ये सारा समर्पित कह रहा है, और जीवन समर्पित। क्या अपनी कवि माँ का कौन सा ऋण चुकाना चाहता है? उसके ऊपर बहुत सारा ऋण है, माँ का बहुत सारा ऋण है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, यानी कि उसको पाल पोस करके बड़ा किया था, उसी की रज में धूल मिट्टी में खेल करके बड़ा हुआ था, वो सारा जो है ऋण उसके ऊपर है। किस पंक्ति में पता चलता है कि कवि युद्ध भूमि में लड़ने जा रहा है? देखो, बांध दो, मांझ दो तलवार को, लाओ न देर, ये पंक्ति लिखनी है। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, बाल पर बल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इन पंक्तियों में युद्ध भूमि में लड़ने के लिए कवि तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार से इसके बाद में आस्वाद कीजिए, नीड का तरण तरण समर्पित। नीड का यानी कि मेरे जो रहन सहन का घर है, उसका सारा सब कुछ, शरीर का एक एक तन तन समर्पित है। कवि अपने गांव घर आंगन को क्षमा क्यों मांगता है? क्योंकि गांव घर आंगन में इस प्रकार के प्रश्न आप ही महत्वपूर्ण होते हैं आप लोगों के लिए। गांव का, घर का और परिवार का, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण होता है। उस ऋण को जो है ना, उसका परिवार का ऋण है उसके ऊपर, उसको छोड़ करके, वो सारा ऋण छोड़ करके मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता है। यह कविता किसे संबोधित है? यह कविता भारत माता को संबोधित है, जहाँ पर कवि खेल कूद कर, अर्थात जिसका अन्न जल खा करके बड़ा हुआ है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये पैरा हमारा पूरा होता है। इसके बाद में 30 का, इसमें 30 पैरे हम लास्ट जो हमारा इस पुस्तक का ये पैरा है, मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब अंग से सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है।
मैदान गिरी वनों में हरियाली महकती, आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसकी अनंत वन से धरती भरी पड़ी है, बहुत सारे वनों से धन से भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सब पर प्रथम जगत में जो सभ्य या यशस्वी, जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है। प्यारे बच्चों, एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। मनमोहिनी, मन को मोहने वाली प्रकृति की जो गोद है उसमें बसा है, और सुख जहाँ स्वर्ग के समान है वह देश कौन सा है। कवि प्रश्न करता है कि वह देश कौन सा है। हमारे अंदर एक प्रकार से ये भावना तीव्र कर रहा है उस देश के प्रति, तो वह देश कौन सा है। वह देश भारत देश है, वह हिंदुस्तान देश है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा, जिसके चरण लगातार रत्नेश सागर, सागर में तो रत्न होते हैं, रत्नेश धो रहा, जिसका मुकुट हिमालय, जिसका सबसे ऊंचा मुकुट किस देश का, हिमालय है, वह देश है भारत देश। नदियां क्या करती हैं, नदियां जासुदा की धारा बहा रही हैं। ये परीक्षा में पहले आया हुआ है प्यारे बच्चों, ये पहले कई बार आया हुआ है। नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना। नदियां, भारतवर्ष की जो नदियां हैं वे नदियां धारा, अमृत की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, वह ऐसा देश कौन सा है। सींचा हुआ, नदियों का सींचा हुआ वह सुंदर सलोना प्यारा देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद अनाज में, जिसके फल बड़े रस वाले हैं, फल कंद जो फूल, नाज, अनाज, मेवे सब अंग में सजे वह देश कौन सा है, ऐसा वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसके बहुत सुंदर सुगंध वाले सुंदर प्रसून पुष्प प्यारे, दिन रात हंस रहे वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां महकती, मैदान में, गिरी पर्वत में, वनों में हरियालियां महकती रहती हैं। आनंद में जहाँ है, जहाँ बहुत आनंद प्राप्त होता है, वह देश कौन सा है। कवि कहता है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत वन से धरती भरी पड़ी है, अनंत वन, बहुत ज्यादा वनों से, वन भी हमारी संपदा है, धन दौलत है हमारी, धरती भरी पड़ी है। संसार का शिरोमणि सबसे ऊंचा विश्व गुरु, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, यहाँ पर शिरोमणि इसलिए है क्योंकि सबसे पहले, सबसे प्रथम जगत में सभ्यता का पाठ इसी भारत देश ने विश्व में सभ्यता का पाठ और एक प्रसिद्धि से, ख्याति से जीने की जो तरीका सिखाया था वह भारत ने ही सिखाया था। जगदीश का दुलारा, जगदीश भगवान, ईश्वर, श्री कृष्ण, जगदीश, क्योंकि भगवान ने यहीं पर ही जन्म पाया है इसी भारत में। वह देश कौन सा है, ऐसा वह देश कौन सा है। यानी कि भगवान ने भी इस धरती पर जन्म पा करके अपने आप को बहुत भी गौरवान्वित महसूस किया है। ऐसा वह देश कौन सा है, वह देश भारत है। प्यारे बच्चों, वह देश भारत है। मनमोहनी प्रकृति की गोद में कौन सा देश बसा हुआ है, अभी हमने बताया था कौन सा देश बसा हुआ है, भारत देश। और वहाँ कौन सा सुख प्राप्त होता है, कौन सा सुख, वहाँ सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, वहाँ सब कुछ सुख मिलते हैं। वहाँ नदियाँ सुधा की धारा बरसा रही हैं, वहाँ जो है रसीले फल, मेवे, अनाज, यानी कि सब कुछ जगह जगह यही बताया है कि वहाँ सुख, अनेकों सुख प्राप्त है। और इसके बाद जो है प्रश्न, भारत की नदियाँ की क्या विशेषता है। भारत की नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही, अमृत की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ उनके द्वारा वह सुंदर सींचा हुआ देश भारत है, जिसके फल नदियों के सींचने पर रसीले अनाज मेवे बन जाते हैं और उस देश में
पवित्रता आ जाती है। भारत के फूलों का स्वरूप कैसा है? भारत जिसके सुंदर सुंदर वाले सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिस भारत देश के जो फूल हैं वे सुगंधित हैं, खुशबू देते हैं और दिन रात हंसते रहते हैं, वह देश भारत है। और भारत के फूलों का जगदीश का दुलारा देश भारत संसार का शिरोमणि कैसे? ईश्वर का प्यारा देश, भगवान का प्यारा देश शिरोमणि है, क्योंकि वह सबसे ऊंचा है। उसी ने ही जीवन सभी को, सभी देशों को एक नई जीवन जीने की कला सिखाई थी। सबसे बड़ा देश है। काव्यांश का सार्थक एवं उपयुक्त शीर्षक लिखिए। मेरा भारत, श्रेष्ठ भारत, महान भारत, शिरोमणि भारत, बहुत सारे वो बन सकते हैं शीर्षक। इसमें तो शीर्षक ही शीर्षक बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस पुस्तक के हमने लगभग 30 के लगभग आपको अपठित काव्यांश समझा दिए हैं। आप भी इनको पढ़ें, सुने, समझें। अगले वीडियो में हम और भी आपको समझाएंगे और भी आपके लिए भेजेंगे। आप तैयार रहें, आप अपना काम करते रहें, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम सुचारू रूप से चलाते रहिए। आपकी परीक्षा, आपके पेपर सब समय पर होते रहेंगे। विद्यालय आपको समय समय पर सब चीज़ें उपलब्ध करवाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।